नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजित गुप्ता और आपका हमारे इस YouTube चैनल एनसीआर प्रॉपर्टी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो YouTube चैनल है आपको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं आपको। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मेन चीज़ ध्यान दीजिए कि उसका डॉक्यूमेंट उसका प्रॉपर होना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप लें तो सबसे पहले आप उसका जो है उस प्रॉपर्टी का पूरा डॉक्यूमेंट चेक करें। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आती है रजिस्ट्री। आप जो भी रजिस्ट्री उससे पहले का चेक करेंगे, जैसे कि अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उस प्लॉट का पहले का मालिक कौन है, उसके पहले का मालिक कौन है, आप ये सब सारा जानकारी चेक कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप जो है जहाँ भी प्लॉट ले रहे हैं तो आप जो है डीलर से खाता नंबर लीजिए, उस जो प्लॉट का खाता नंबर लीजिए, प्लॉट नंबर लीजिए, प्लॉट नंबर भी लीजिए साथ में। इसको जो है प्लॉट नंबर लेने के बाद अगर आप यूपी में हैं तो जैसे कि वेबसाइट है भूलेख, अगर आप किसी अन्य दूसरे राज्य में हैं तो वहाँ की जो आधिकारिक वेबसाइट है आप उन पर भी चेक कर सकते हैं। तो यूपी की मैं बात करूँ तो भूलेख पे आप जा करके उस खाता नंबर को डालिएगा तो उसका सारा डिटेल निकल के आपको आ जाएगा, तो ध्यान दें कि जब आप रजिस्ट्री के टाइम में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हों रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो जो नाम है वही रजिस्ट्री करने वाला होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में जो है दाखिला खारिज बोलते हैं इसको, तो दाखिला खारिज भी आपको रजिस्ट्री के समय में ही करवाना चाहिए। बहुत से डीलर लोग कन्विंस कर देते हैं कि कोई नहीं, बाद में आप जो है दाखिला खारिज करवा लीजिएगा, आपके पास बाद का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन नहीं, आपको उसी समय करवाना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन करने वाला है, जो आपका जो है लिखने वाला है, जो रजिस्ट्री करने वाला है, वही वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। आजकल जो है क्या कर लेते हैं लोग कि वकील को हायर कर लेंगे, वकील सारा डॉक्यूमेंट बना देगा और जो है जो डीलर होगा वही आपको साइन वगैरह करके सब कर देगा, तो वो फ्रॉड होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने की बात है, जो अथॉरिटी ने जो है स्पष्ट रूप से बात कही है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे फ्री होल्ड हो या फिर अथॉरिटी हो, उसका अथॉरिटी से एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। वरना कल को अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो अथॉरिटी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, उस पर बुलडोजर कभी भी चढ़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले आप जो है उस डीलर से उसका सारा डिटेल ले करके आप अथॉरिटी में जाइए और वहाँ उसको चेक करवाइए। आपको कुछ फीस पे करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप इतने रुपए का आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कुछ रुपए कोई बड़ी मायने रखते नहीं है। आपको अथॉरिटी में थोड़ा बहुत फीस पे करके आपको उसका सारा डिटेल निकल जाएगा कि उस पर लोन है कि नहीं है। लोन भी बहुत लोग क्या करते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर लोन ले लेते हैं और आपको रजिस्ट्री कर देंगे, बाद में आपको भुगतना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आप प्रॉपर्टी लें तो सारा डॉक्यूमेंट आप चेक करें और रजिस्ट्री के टाइम ही आपको म्यूटेशन करवाएँ, दाखिला खारिज करवाएँ। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि आप लोकल डीलर से बचें। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फ्री होल्ड हो या फिर अथॉरिटी के प्लॉट हो, तो आप लोकल डीलर जो होते हैं, जो कि बड़े बड़े बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, उनसे आप बचें, उनसे आपको बचना है। मेन चीज़ आपको आती है बात फिर निकल करके कि हमें जो है किससे मिलना चाहिए, किससे आप प्रॉपर्टी लें, किससे आप खरीदें प्रॉपर्टी। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रॉपर्टी आप उन्हीं व्यक्ति से लें जो कि रेरा का रजिस्ट्रेशन आईडी उसने ले रखा हो। रेरा एक गवर्नमेंट की रियल एस्टेट की आईडी होती है। इन फ्यूचर अगर आप कभी प्रॉपर्टी लेते हैं, उनसे कोई दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार वही होगा। आप उन पर डायरेक्टली किसी मुकदमे के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी आप प्लॉट ले सकते हैं। ठीक है,
तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत सी हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं जाना चाहते हैं तो आप जो है अथॉरिटी की जो है नई नई स्कीमें निकलती हैं, 2021 की निकलती है, 2022 की निकलती है स्कीमें, आप उनके तहत भी आप जो है अपना नामांकन दे सकते हैं वहाँ पे अथॉरिटी में। तो आप डायरेक्ट भी अथॉरिटी में जाके संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग अथॉरिटी हैं, अलग अलग जगह की, जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, यमुना अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेसवे की, तो अलग अलग अथॉरिटी है। आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि फ्री होल्ड ज़मीन से बचें आप। और अगर आप फ्री होल्ड ज़मीन ले भी रहे हैं तो सारा डॉक्यूमेंट चेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिसका रेरा का रजिस्ट्रेशन आईडी उसने लिया हो उसी से आप प्लॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो में जो है हम लोग जो है कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर के चर्चा करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस है, आपको कहाँ कहाँ कितनी फ़ीस लगती है, रजिस्ट्री के टाइम पे कितनी फ़ीस लगती है, म्यूटेशन के टाइम पे कितनी फ़ीस लगती है, जिससे जो है जो डीलर लोग हैं वो क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय में इतना रुपए ले लेते हैं और फिर वो बाद में असल में होता कुछ और है। असल में उसका रियल प्राइस कुछ और होता है और आपसे धोखाधड़ी करके या झूठ बोल करके आपसे जो है रजिस्ट्रेशन का इतना रुपए ले लेते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं। तो मैं आगे वाली जो आने वाली वीडियो है मैं आपको उसका शुल्क बताऊंगा, उसका प्राइस बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं फ्री होल्ड का या अथॉरिटी का, उसका क्या क्या प्रोसेस है और आपको कितना कितना कहाँ कहाँ चार्ज लगेगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जो आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।